નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત. આજે 31 ડિસેમ્બર એટલે અંગ્રેજી મહિનાનો છેલ્લો દિવસ. ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશ અને દુનિયાના લોકો આજે નવા વર્ષની ઉજવણી કરવા વિવિધ સ્થળો પર જતા હોય છે અને પોતાની રીતે નવા વર્ષની ઉજવણી કરતા હોય છે. ત્યારે હાલ પ્રવાસીઓ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે હજારોની સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા છે. આજે વર્ષ 2024નો અંતિમ દિવસ અને આવતીકાલે 2025નું નવા વર્ષની શરૂઆત થશે. 31 ડિસેમ્બરની ઉજવણી માટે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી હાલ સજ્જ છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની બાજુમાં પાર્કિંગ એરિયામાં બસોનો જમાવડો દેખાઈ રહ્યો છે. પ્રવાસીઓ બસોમાં બેસવા પડાપડી કરતા જોવા મળે છે. ત્યારે ઈ રિક્ષાએ પણ પ્રવાસીઓમાં આકર્ષણ જમાવ્યું હતું. જોકે પ્રવાસીઓને કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ઓથોરિટી દ્વારા પૂરતા પ્રયાસો હાલ થઈ રહ્યા છે. તેમ છતાં બસમાં બેસવા માટે પ્રવાસીઓની લાંબી લાઈનો લાગે છે. તેમજ બસમાં બેસવા માટે ભારે ભીડ પણ જોવા મળી રહી છે. જોકે પ્રવાસીઓ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ફરવાની મજા લેતા જોવા મળ્યા હતા. આજે દેશભરમાંથી હજારો પ્રવાસીઓ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે ઉમટી રહ્યા છે. યુવાધનમાં ખાસ નવા વર્ષની ઉજવણીનો ભારે ઉત્સાહ જોવા મળતો હોય છે. આજે મહારાષ્ટ્રના પ્રવાસીઓ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પર પોતાનો મરાઠી પહેરવેશ સાથે આવ્યા અને મરાઠી પરિવારે જણાવ્યું હતું કે અમારી જે संस्कृति है जिन्हें ले एसओयू पर आया है। अभी छुट्टियों के हिसाब से आए बच्चों के क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियां है तो 4-5 दिन पर यहीं पर रह के पूरे नेचर में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि उनका बॉडी और माइंड दोनों अच्छे से डेवलप हुए। और हॉलीडेज़ के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है यहाँ रमड़ा होटल में स्टे अच्छा है, वेरी कंफर्टेबल। और यहाँ से आजू बाजू जाने की जो भी जगह यहाँ से कनेक्टिंग है तो ये बेस्ट है। हम शहरों में रहते हैं, हम पिछले साल थाईलैंड और सिंगापुर गए थे बट एकदम वैसा ही वर्ल्ड क्लास हमको यहाँ पर भी लग रहा है। सो वी आर वेरी हैप्पी टू टेक अ डिसीजन कि हम यहाँ पे केवड़िया आए इस बार और आगे भी हमारे फुल फैमिली को लेके आएंगे। क्या कहेंगे लोगों को यहाँ देश विदेश में जाते हैं यहाँ से यहाँ गुजरात में ऐसा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है? यस, इट्स अ वेरी प्राउड थिंग। प्राउड है हम इंडियन होके यहाँ पे ऐसी सब फैसिलिटीज देखे, ऐसा सब घूमने का अलग अलग थीम के पार्क्स है, गार्डन्स है वगैरह। सो इट्स वर्ल्ड बेस्ट, व्हाई गो आउटसाइड व्हेन इट्स इनक्रेडिबल इंडिया। અને આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અદ્ભુત બનાવવામાં આવે છે. અહીં એકવાર આવીએ તો વારંવાર આવવાનું મન થાય છે. આજે 2024ના અંતિમ દિવસે 31 ડિસેમ્બરની ઉજવણી કરવા હજારોની સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા છે. 25 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં ઓનલાઈનના આંકડા જોઈએ તો આ 5 દિવસમાં 2.21 લાખ પ્રવાસીઓ આવ્યા છે અને આજે એક જ દિવસમાં 70,000 જેટલા પ્રવાસીઓ આવ્યા છે, જેને લઈ સરકારી એસટી બસો પણ મૂકવામાં આવી છે. नर्मदा जिला के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर नए साल की जो छुट्टियां है उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं और इन टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से भी बंदोबस्त रखा गया है ताकि किसी भी टूरिस्ट को कोई भी तरीके की तकलीफ ना पड़े, ट्रैफिक की अव्यवस्था ना हो और बिल्कुल शांतता और सुव्यवस्था के वातावरण में ये जो छुट्टियों का माहौल है ये पूरा हो जाए, इसके लिए नर्मदा जिला पुलिस पूरी तरह से कार्यरत है और आने वाले समय में भी रहेगी। एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विस्तार में ये जो छुट्टियों का समय चल रहा है और टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में है, इसको ध्यान में रखते हुए 3 PI 4 PSI और उनके साथ में काफ़ी अच्छी मात्रा में पुलिस फोर्स को रखा गया है ताकि ट्रैफिक का आयोजन हो या फिर अन्य कोई भी अव्यवस्था हो वो ना हो और सही तरीके से सारी चीज़ें चलती रहे। नर्मदा जिला की जो हद है वो महाराष्ट्र और गुजरात के साथ में लगती है और महाराष्ट्र से जो 31 दिसंबर आ रहा है तब उस समय में दारू की और जो मूवमेंट होने की संभावना है उसको ध्यान में रखते हुए नर्मदा पुलिस काफ़ी तरीके से सतर्क है। पिछले कुछ दिनों से हमने पेट्रोलिंग और नाका भी बढ़ा दिए। आने वाले 4 से 5 दिन में और खास करके 30 और 31 तारीख को पूरे ज़िले भर में अलग अलग जगह 15 से 20 जगह पे नाके लगा रहे हम और 200 से 300 पुलिस फोर्स इस नाका पॉइंट्स के ऊपर चेकिंग करेगी। हमारा खास करके ध्यान जो रहेगा वो जो लिकर की इलीगल मूवमेंट है वो ड्रंक एंड ड्राइव जो करते हैं उनके ऊपर खास करके, क्योंकि उससे एक्सीडेंट की संभावना भी बढ़ती है और ये गुनाह भी है। और अन्य भी कोई गैरकायदेसर प्रवृत्ति इस समय में ना हो और लोग शांति से अपने नए साल का सेलिब्रेशन कर पाए, इसके लिए नर्मदा जिला पुलिस काफ़ी सतर्क है और इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। अभी सेलम्बा के पास में धनशरा करके एक चेक पोस्ट है जो अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट है और वहाँ से काफ़ी
बड़ा हाईवे निकलता है, तो वहाँ पे हमने 24/7 की चेक पोस्ट शुरू की है। और उस चेक पोस्ट पे बॉडी ऑन कैमरा और सारे चेक पोस्ट के ऊपर बॉडी ऑन कैमरा और उसके निगरानी में गाड़ियों की चेकिंग होकर ही वहाँ से गाड़ियाँ निकल सकती है। इस तरीके से हमने आयोजन किया है ताकि कोई भी प्रकार की गैरकायदेसर प्रवृत्ति सरहद पे ना हो। જ્યોતિ જગતાપ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, રાજપીપળા। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।